दोस्तों, आज से अगले 24 घंटे तक आप हर बात पर जवाब देना बंद कर दीजिए। कोई कुछ भी बोले, आप सिर्फ सुनिए। ना सफाई, ना बहस, ना अपनी बात साबित करने की कोशिश, बस चुप। अब सोचिए, आपके कितने झगड़े रुक जाएंगे, कितनी गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और सबसे ज़रूरी, आप खुद के अंदर कितनी शांति महसूस करेंगे। सच ये है, हमारी ज़िंदगी की आधी समस्याएं हमारी ज़ुबान से पैदा होती हैं और आधी उसी ज़ुबान से बढ़ती हैं। लोग सोचते हैं ताकत ज़्यादा बोलने में है, अपनी बात मनवाने में है, हर बात जीतने में है, लेकिन सच्चाई, असली ताकत ये जानने में है कि कब चुप रहना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर आपके शब्द किसी स्थिति को बेहतर नहीं बना रहे तो चुप रहना ही बेहतर है। आज आप सीखने वाले हैं वो 10 मौके जहां आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 1, जब पूरी जानकारी ना हो। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, कुछ लोग किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और अचानक आप बीच में कूदते हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ। पहले 10 सेकेंड लोग सुनते हैं, अगले 10 सेकेंड लोग शक करते हैं और उसके बाद लोग समझ जाते हैं इसे कुछ पता नहीं है। यहीं से आपकी बातों की कीमत गिरने लगती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जानकारी बहुत है लेकिन समझ बहुत कम है। हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है बिना एक्सपीरियंस के, लेकिन याद रखिए, चुप रहना आपको छोटा नहीं बनाता, गलत बोलना आपको छोटा बना देता है। जब पूरी जानकारी ना हो, सिर्फ सुनिए, क्योंकि जो इंसान सुनना सीख जाता है वो एक दिन ऐसा बोलता है कि सब सुनते हैं। नंबर 2, जब आपकी बात किसी को चोट पहुंचा सकती हो। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन जो असर हुआ वो अक्सर रह जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सालों बाद भी कुछ बातें याद रखते हैं? क्योंकि वो शब्द नहीं थे, वो चोट थी। गुस्से में, मजाक में या ईगो में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को अंदर तक तोड़ देती हैं। उस एक पल में रुक जाइए, सिर्फ 1 सेकेंड, क्योंकि आपके शब्द तय करते हैं आप इंसान कैसे हैं। बड़प्पन ये नहीं कि आप किसी को नीचा दिखा दें, बड़प्पन ये है आप किसी को गिरने से बचा लें। नंबर 3, जब कोई आप पर गुस्से में हो। दोस्तों, मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा है और गुस्से में चिल्ला रहा है। आपके पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, आप भी जवाब दें। नंबर 2, आप चुप रहें। अगर आप जवाब देंगे तो क्या होगा? आवाज़ और ऊंची होगी, शब्द और कड़वे होंगे, रिश्ता और टूटेगा। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो क्या होगा? सामने वाला धीरे धीरे शांत होगा, उसे अपनी गलती समझ आएगी और कई बार वो खुद माफ़ी मांग लेगा। क्योंकि गुस्सा तर्क नहीं समझता, लेकिन खामोशी उसे आईना दिखाती है। उस वक्त चुप रहना हार नहीं है, वो कंट्रोल है। नंबर 4, जब मामला आपसे जुड़ा ना हो। यह एक ऐसी गलती है जो दिखती नहीं लेकिन नुकसान बहुत करती है और लगभग हर इंसान करता है। 2 लोग लड़ रहे हैं और तीसरा इंसान सोचता है मुझे बीच में जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, दोनों लोग बाद में मिल जाते हैं और तीसरा अकेला रह जाता है। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई आपकी नहीं होती। आप हर सिचुएशन को फिक्स नहीं कर सकते और हर जगह आपकी ज़रूरत भी नहीं है। मैच्योरिटी ये है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलो, जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ हट जाओ, क्योंकि हर आग बुझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 5, जब दोस्त की इज्जत दांव पर हो। दोस्ती जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही नाजुक भी होती है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होती है। कभी कभी हम मजाक में या गुस्से में
ऐसी बात बोल देते हैं जो दोस्त के दिल में बैठ जाती है और वो कुछ नहीं बोलता लेकिन अंदर से दूर होने लगता है। उस वक्त एक चीज़ याद रखना, रिश्ते शब्दों से बनते भी हैं और टूटते भी। अगर आपकी बात उसकी इज्जत को छू रही है तुरंत रुक जाइए, क्योंकि एक मजाक सालों की दोस्ती ख़त्म कर सकता है। नंबर 6, जब कोई किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो। दोस्तों, ये एक जाल है और ज़्यादातर लोग बिना सोचे इसमें फंस जाते हैं। कोई आपके पास आता है और किसी तीसरे की बुराई शुरू करता है। आपको लगता है चलो हम भी अपनी राय दे देते हैं। यही गलती होती है, क्योंकि जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी भी करेगा। उस वक्त चुप रहना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, वो आपको भरोसेमंद बनाता है। नंबर 7, जब सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं रहा। हर इंसान आपकी बातों की गहराई को समझ नहीं सकता और ये सच है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कुछ लोग सुनते भी नहीं, बस अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अब सोचिए, आप दिल से बात कर रहे हैं, अपनी सच्चाई रख रहे हैं और सामने वाला फ़ोन देख रहा है, आधा सुन रहा है या बस हाँ हाँ कर रहा है। उस वक्त क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, क्योंकि गलत इंसान के सामने सही बात भी बेकार हो जाती है। आप जितना समझाओगे उतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और सामने वाला उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हर बात हर किसी को मत बताओ। हर दिल हर बात के लायक नहीं होता। और याद रखो, अपनी बात वहाँ रखो जहाँ उसे समझा जाए, ना कि सिर्फ सुना जाए। 8वीं बात, जब कोई अपना दुख बांट रहा हो। ये वो पल है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब कोई इंसान अपना दर्द लेकर आपके पास आता है तो वो क्या चाहता है? सलाह, समाधान, लेक्चर? नहीं, वो चाहता है कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसे जज ना करे। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही वो बोलना शुरू करता है हम बीच में रोक देते हैं। ये कर लो, वो कर लो, मैं होता तो ऐसा करता। और यहीं हम चूक जाते हैं, क्योंकि हर दर्द का इलाज शब्द नहीं होते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने से हल्के हो जाते हैं। उस वक्त कुछ मत बोलो, ना सलाह ना समाधान, बस सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। क्योंकि कभी कभी किसी के पास बैठ जाना उसकी सबसे बड़ी मदद होती है। और याद रखो, खामोशी भी बोलती है अगर दिल से सुनी जाए। 9वीं बात, जब माहौल नकारात्मक हो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाते ही आपको भारीपन महसूस होने लगता है। लोग चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हर तरफ गुस्सा, ईगो और नेगेटिविटी फैली है। ऐसे माहौल में आप सोचते हो मुझे कुछ बोलना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए, लेकिन सच क्या है? वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जहाँ दिमाग गुस्से से भरा हो वहाँ समझ की जगह नहीं बचती। उस वक्त सबसे समझदारी क्या है? चुपचाप निकल जाना, ना बहस, ना समझाना, ना प्रूव करना। क्योंकि नकारात्मक माहौल में आप जीत नहीं सकते, आप सिर्फ उसमें फंस सकते हैं। और धीरे धीरे वही सोच, वही भाषा, वही आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। इसलिए अपनी शांति को बचाइए। हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी नहीं होता। 10वीं बात, जब आप सफल हो रहे हो। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सही दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। जब आपकी ज़िंदगी ऊपर जा रही होती है, कुछ लोग जेन्युइनली खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, आपको फ़र्क नहीं दिखता, क्योंकि जलन कभी चेहरे पर नहीं दिखती, वो मुस्कान के पीछे छुपी होती है। इसलिए अपनी हर जीत
अनाउंस मत करो, अपनी हर प्लान सबको मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग आपके गिरने का इंतज़ार करते हैं, आपकी गलती का इंतज़ार करते हैं। इसलिए चुपचाप काम करो, शोर मत मचाओ, और जब रिजल्ट आए दुनिया खुद देख लेगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली सफलता आवाज़ नहीं करती, वो दिखती है। और याद रखो, जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है वो सबसे ज़्यादा झुका होता है। दोस्तों, अब अगली बार जब आप कुछ बोलने वाले हों, बस 1 सेकेंड रुकना। उस 1 सेकेंड में गुस्सा भी रुकेगा, ईगो भी रुकेगा और गलती भी रुक जाएगी। और खुद से पूछना, क्या यह बोलना ज़रूरी है या चुप रहना बेहतर है? क्योंकि ज़िंदगी हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बदलती, कभी कभी एक छोटा सा रुकना ही काफ़ी होता है। और वही 1 सेकेंड आपका रिश्ता बचा सकता है, आपकी इज्जत बढ़ा सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।